रामायण के ट्रेलर में मेन हाईलाइट थे विवेक ओबरॉय, और मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। देखो, रावण की सबसे बड़ी गलती माता सीता का हरण नहीं था। रावण की सबसे बड़ी गलती कुबेर की लंका को हथियाना नहीं था और कैलाश पर्वत को उठाना भी नहीं था। रावण की सबसे बड़ी गलती थी विद्युत जीवा को मारना। अब विद्युत जीवा कौन था? ये वही था जिसका कैरेक्टर रामायण मूवी में विवेक ओबरॉय प्ले करने वाले हैं, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। लेकिन ट्रेलर में इसको सिर्फ 2 सेकंड्स के लिए दिखाया गया, बल्कि उससे भी कम, सिर्फ 2 सीन्स हैं। लेकिन यही पार्ट 1 की मेन हाईलाइट होगा, और मुझे अच्छा लगा कि रामायण के मेकर्स इस कैरेक्टर को इस मूवी में दिखाने वाले हैं। अब विद्युत जीवा कौन था, ये जानना बहुत जरूरी है। विद्युत जीवा शूर्पणखा का पति था, और शूर्पणखा ने इससे छुपकर शादी की थी, क्योंकि विद्युत जीवा कालकीय दानव जाति से संबंध रखता था, और इस दानव जाति का रावण की राक्षस जाति से दुश्मनी था, जैसे खानदानी दुश्मनी वगैरह, ऐसा कुछ सीन था, जिसकी वजह से दोनों दानव जाति एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। लेकिन शूर्पणखा कालकीय दानव जाति के राजकुमार जो कि विद्युत जीवा था, उससे प्यार करने लगती है, और दोनों ही छुपकर शादी कर लेते हैं। और जब ये बात रावण को पता चलती है, उसके बाद क्या होता है, अलग अलग वर्जन्स में अलग अलग स्टोरीज हैं। एक वर्जन ये कहता है कि जब रावण को इन दोनों के संबंध का पता चला कि इन दोनों ने चोरी छुपे शादी कर ली है, तो उसको इतना क्रोध आया कि उसने कालकीय दानव जाति पर हमला कर दिया, और उसी हमले में उसने विद्युत जीवा को मार दिया। जबकि दूसरा वर्जन ये कहता है कि पहले जब रावण को इस संबंध के बारे में पता चला तो उसे गुस्सा तो आया, लेकिन उसने अपनी बहन को माफ कर दिया। लेकिन फिर रावण को लगा कि विद्युत जीवा ने शूर्पणखा से शादी की है एक षड्यंत्र रचने के लिए, ताकि वो रावण को मार सके, और इसी वजह से रावण कालकीय दानव जाति पर हमला करता है, और उस हमले में विद्युत जीवा को मार देता है। और दोनों ही वर्जन्स में कंक्लूजन सेम है कि विद्युत जीवा को रावण मार देता है। अब ये रामायण में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट है, जिसका जिक्र उत्तराखंड में मिलता है, और इसी वजह से मुझे अच्छा लगा कि रामायण के मेकर्स ने इस इवेंट पर फोकस किया है, क्योंकि यही इवेंट रावण को उसकी मृत्यु की तरफ ले जाता है। क्योंकि एक वर्जन में ऐसा कहा गया है कि जब रावण विद्युत जीवा को मार देता है तो शूर्पणखा अंदर ही अंदर अपने भाई के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगती है, उसके खिलाफ नफरत पैदा हो जाती है उसके दिल में, और वो चाहती है उसको मारना, प्रतिशोध लेना, लेकिन वो खुद ये कभी भी नहीं कर सकती थी। इसलिए जब वो श्री राम को देखती है वन में, तो वो समझ जाती है कि ये एक मनुष्य अवतार है, और रावण को सिर्फ कोई मनुष्य ही मार सकता था। तो शूर्पणखा का श्री राम से मोहित हो जाना, उनके लिए प्रस्ताव रखना, और फिर लक्ष्मण का उनकी नाक काट देना, और फिर उसका रावण के पास जाना और रावण को उकसाना कि वो श्री राम से उसका बदला ले, शूर्पणखा का मास्टर प्लान था, और वो इसमें सक्सेसफुल भी रहती है। क्योंकि वजह कोई भी रही हो, रावण को अब एक मौका मिल जाता है माता सीता का हरण करने के लिए, जो कि वो पहले से करना चाहता था। कुछ वर्जन्स में ऐसा बताया गया कि रावण का पहले से ही ये प्लान था, लेकिन शूर्पणखा उसको और ज्यादा उकसाकर उसको इसको इम्प्लीमेंट करने पर मजबूर कर देती। और उसके बाद क्या होता है ये तो सारा संसार जानता है। उसके बाद रामायण होती है। तो देखने में तो ऐसा लगता है कि रावण की सबसे बड़ी गलती माता सीता का हरण था, लेकिन रावण की सबसे बड़ी गलती विद्युत जीवा को मारना था, क्योंकि उसने अपनी ही बहन को विधवा कर दिया था, और ये एक बहुत बड़ा पाप था, और उसका कर्मा उसको मिल गया। मुझे विवेक ओबरॉय को देखकर भी अच्छा लगा, क्योंकि रामायण में उन्हें एक काफी सिग्निफिकेंट कैरेक्टर मिला है, और इसके बाद वांगा की मूवी स्पिरिट में भी वो मेन विलन के रोल में दिखने वाले हैं। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में विवेक ओबरॉय का करियर चमक जाए। रामायण के हर एक कैरेक्टर पर एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है, और विद्युत जीवा से मैंने इसकी शुरुआत कर दी है। तो बाकी कैरेक्टर्स के वीडियोस भी आने वाले हैं, तो वो मिस ना कर देना। इसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।